सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रमोद पांडे डायरेक्ट 24 न्यूज़ के माध्यम से सभी किसान भाइयों को अवगत कराना चाहता हूं कि आज के दौर में किसान भाई अपनी खेती, डीएपी, यूरिया और बहुत सारी भारत सरकार की नीतियों की वजह से उनका प्रॉपर तरीके से खेती बाड़ी नहीं हो पा रही है। तो हम किसान भाइयों से एक विनम्र निवेदन भी करेंगे कि आप जैसे भी संभव हो भारत सरकार के अलावा भी श्रीविधि, वर्मी कंपोस्ट, सिटी कंपोस्ट, घर में बनाए हुए गोबर की खाद, इन सब के माध्यम से आप अपने खेत को पुरानी ताकत देने की कोशिश कीजिए। इसमें भारत सरकार बहुत सारी नीतियां बनाई हुई है, जैसे फास्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट और बैक्टीरिया, सूडोमोनास, इस तरीके के कई ऐसे सेगमेंट जो है मार्केट में अवेलेबल हैं भारत सरकार के द्वारा, और जिसका आप प्रतिपादन करके यूरिया और डीएपी को आप घटा सकते हैं। वर्तमान समय में किसानों को सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एमएसपी पे बात की जा रही है, मैक्सिमम मिनिमम सेलिंग प्राइस के ऊपर बात हो रही है। किसान भाई अपना अनाज जिस तरीके से आप उगाते हो, अगर जिस तरीके से आप अपना अनाज उगाते हो, आप अपनी मेहनत करते हो, तो आपको पूरा राइट्स है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप, भारत सरकार ने जो नीति बनाई है कि कोई भी व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में जा करके अपना अनाज बेच सकता है, वो जाए, बिल्कुल उसको हक है पूरा जाने का। लेकिन अगर आप थोड़ी सी, आपके घर में पढ़े लिखे बच्चे हैं जो स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज से पढ़ के आते हैं, उनको आप खेती में लगा देते हो, अगर उनको आप अपने प्रोडक्ट के, उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में बताइए, और अगर वो उसी उत्पाद को मॉडिफाइड करके, वैल्यू एडिशन करके अगर किसान मार्केट में लेके जाता है, तो घर बैठे ही लाखों रुपए की आमदनी होगी। आपको अपना अनाज मंडी में लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने आप को पब्लिश कीजिए, दुनिया आपका अनाज खरीदने के लिए आपके घर तक लाइन लगा देगी। तो जब आपके पास सारी सुविधाएं हैं, भारत सरकार आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है, भारत सरकार आपको पैसे देने के लिए तैयार है, आप अपनी नीतियों की, स्टार्टअप इंडिया के तहत 7,812 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन पिछले 2 महीने के अंदर भारत सरकार ने किया है। आप नई कंपनी बनाइए, आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से जुड़ करके भारत सरकार की नीतियों का, नाबार्ड की नीतियों का पूरा फायदा ले सकते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक कॉर्पोरेशन सिडबी के माध्यम से आप 60% तक सब्सिडी लेके जा सकते हैं। लेकिन नहीं, हम किसानों में सबसे बड़ी जो विडंबना है यह है कि नहीं, हम तो परंपरागत खेती करने में विश्वास रखते हैं। हमें तो क्या है कि वो जो हमारा अड़तिया है, हम अड़तिये के ऊपर विश्वास करते हैं और उसी को जाके अपने घर का तिजोरी उसको थमा के चले आते हैं। अगर हम अड़तिये को तिजोरी देने के बजाय हम अपनी तिजोरी स्वयं से भरने का प्रयास करें, अपने बच्चों को बोले कि बेटा अच्छी एजुकेशन लेके आ, जिससे हम अपने खेत में कम से कम समय में अधिक से अधिक पैदावार निकालने की कैपेसिटी होनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या, किसान भाइयों में एक सबसे बड़ी कमी भी है, मैं इसको उजागर करते हुए मुझे खुद भी कई बार शर्म आती है कि 1 एकड़ में 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 1 कट्टा, 2 कट्टा के हिसाब से डीएपी डाली जाती है। लेकिन किसान भाई जान नहीं पाते हैं, सीधे उठा के कट्टा पे कट्टा, 2 कट्टा, 4 कट्टा, 6 कट्टा पर किले के हिसाब से डालते चले जाते हैं। आप ये नहीं देख रहे हो कि हम जो लागत लगा रहे हैं और जो हमारी पैदावार आ रही है, क्या दोनों पैरेलल हैं? नहीं। अगर हम, किसान कहता है मैं नुकसान हूँ, हकीकत ये किसान कभी नुकसान में नहीं है। अगर परंपरागत और सही तरीके से खेती करें, कैसे? आप 40 किलो अनाज खेत में डालते हो 1 एकड़ में और लेते हो 20 कुंटल। आप 40 किलो निकाल के देखो तो आपको 19 कुंटल और 60 किलो प्रॉफिट में है, परसेंटेज आप देखिए। लेकिन आप डीएपी की कॉस्ट, यूरिया की कॉस्ट, और जो आपने उस पर टॉनिक लगाया, और जो आपने वीडीसाइड उस पर प्रयोग किया, आपने जो उस पर जुताई में खर्च किया, जो आपने उस पर लेबर में खर्च किया, अगर सब कुछ ऐड ऑन करेंगे तो आपको खेती में रियल में प्रॉफिट नहीं है। लेकिन किसान को अन्नदाता शब्द से संबोधित किया गया है। हकीकत में अगर धरती पे कोई भगवान है तो वो किसान ही है, क्योंकि अनाज उगाने की क्षमता ईश्वर ने किसानों को ही दी है। शहर के लोग तो क्या उगाएंगे, वो तो किसानों का शोषण कर रहे हैं। आपसे 4 रुपये किलो आलू खरीदा, 60 रुपये, 35 रुपये क्विंटल आपसे, 3500 रुपये क्विंटल आपसे धान खरीदा, और वो 110 रुपये किलो बासमती बेच रहे हैं। तो आप अपनी बासमती को क्यों नहीं 110 रुपये किलो बेचते? अभी मार्केट में एक लेटेस्ट ट्रेडिशन आया है, ब्लैक गेहूं और ब्लू गेहूं। ब्लैक गेहूं
मार्केट में 70 रुपये 100 रुपये में अवेलेबल है, लेकिन कुछ कंपनियां, अमेजन जैसी कंपनियां इसको 1000 रुपये किलो तक बेच रही हैं। क्यों? आप खुद उगाइए और अपने अनाज का आप मार्केटिंग कीजिए, ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए जाइए, देखिए आपके घर में पैसा आता कि नहीं आता है। इसके अलावा आप हमेशा धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मसूर, उड़द, दलहनी तिलहनी फसलों में डिपेंड मत रहिए। आप सीजन टू सीजन आप अपने फसल को क्रॉप रोटेशन में डालिए। अगर आपने धान लिया है तो धान के बाद नेक्स्ट फसल कौन सी उसमें बढ़िया आ सकती है जो कि पानी में होने वाली है, उस पर आप फोकस कीजिए। उसके बाद गन्ना लीजिए। क्रॉप रोटेशन से भी हमारी सॉइल की उर्वरा शक्ति जो है बरकरार बनी रहती है, जिससे हमारे पास फर्टिलाइजर की कमी को पूरा किया जा सकता है जड़ों के माध्यम से, क्योंकि रूट के माध्यम से नटसेल, नाइट्रोबैक्टर जैसे चीज़ों का स्वयं उत्पन्न हो जाता है। माइकोराइजा, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरोलम, कई तरह के बैक्टीरिया हमारे जो है सॉइल के अंदर पैदा होते हैं और उनसे आप अपने खेतों की उर्वरा शक्ति को मेंटेन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक प्रकरण और भी है कि आलू का चिप्स आप 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम खरीदते हो 10 रुपये का, लेकिन आपका आलू मार्केट में जाता है सीजन के टाइम में 4 रुपये 5 रुपये किलो का रेट लगता है। आप स्वयं सोचिए ना कि अगर आप अपने ही आलू को आप उसको पोटैटो चिप्स में कन्वर्ट कीजिए, आप उसको दूसरे वैल्यू एडिशन सिस्टम में डाल करके आप अपने पास घर में महिलाओं को, घर के बच्चों को काम पे लगा दीजिए। देखिए, हम बात करते हैं सिर्फ इंडिया की नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की, क्योंकि इंडिया से माल बाहर जाता है और वापस फिर इंपोर्टेड होकर के इंडिया आता है। दुनिया की सबसे अच्छी चाय, हिंदुस्तान की सबसे अच्छी चाय विदेश जाती है, बाद में वही चाय अपने यहाँ मंगा करके इंपोर्टेड के रूप में पीते हैं। आप समझिए कि आपके यहाँ सबसे टॉप क्लास का जो अनाज पैदा होता है, चाहे वो बासमती हो, चाहे वो आपका गेहूं हो, चाहे वो जो भी मटेरियल हो। इवन अब तो इंडिया के अंदर सौंफ, जीरा, अजवाइन, तुलसी, काली हल्दी, दुनिया भर के जो स्पाइसेस मटेरियल हैं, सबके सब विदेश जाता है और वापस फिर विदेश से बैक आता है हमारे पास। और हम कहते हैं मेड इन इंडिया, मेड इन अमेरिका, मेड इन चाइना, मेड इन जर्मनी, मेड इन जापान, मेड इन ब्रिटेन, मेड इन यूनाइटेड किंगडम, मेड इन कनाडा। काहे का मेड इन? सब हमारे देश का मटेरियल है, हमें अपने देश में ही खपत करनी चाहिए। आज हल्दी के ऊपर सैकड़ों पेटेंट अमेरिका ने करा लिया। गाय अमेरिका में पाली नहीं जाती थी, आज गाय के ऊपर सैकड़ों पेटेंट अमेरिका ने करा लिया है। नीम अमेरिका में नहीं होती थी, इंडिया का नीम अमेरिका में गया, आज नीम के कम से कम सैकड़ों पेटेंट अमेरिका ने करा लिया। हमारे हिंदुस्तान, अदरक का पेटेंट, अदरक हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट स्पाइसेस में आता है, लेकिन आज अदरक के ऊपर अमेरिका में, ब्रिटेन में, जर्मनी में सैकड़ों पेटेंट पड़े हुए हैं, सैकड़ों पेटेंट पड़े हुए हैं। क्या कारण है? कारण यह है अयोग्यता। कारण क्या है? जानकारी का अभाव। कारण क्या है कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो विदेशी कंपनियों में नौकरी करके हमारे अपने देश को, हमारे अपने सिस्टम को डाउन करते हैं। तो हम तो एक ही चीज़ बोलेंगे आप सभी लोगों से, किसान भाइयों से, कि आप अपनी खेती बाड़ी जो भी आपकी सुविधाएं हैं प्रॉपर तरीके से उसको चलाएं। आपको कंसल्टेंसी की नीड है तो मैं प्रमोद कुमार पांडे आपकी सेवा में प्रस्तुत रहूँगा और मेरा नंबर है 9311188080। धन्यवाद। तो हमने जैसा कि अपने बारे में जानकारी दी, हम किसान भाइयों को खेती बाड़ी के बारे में जानकारी दिए। अभी ज़रूरत है कि धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मसूर के अलावा केसर की खेती, ड्रैगन फ्रूट की खेती और भी स्ट्रॉबेरी की खेती, अमरूद की खेती, कई तरह की चीज़ें हैं मार्केट में जो मिनिमम क्षेत्रफल में मैक्सिमम आउटपुट दे सकती हैं, कम लागत में। कई बार आप उसमें पैदावार ले सकते हैं। और मैं अकेला खुशम नहीं, बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो कम से कम खर्चे में लाखों, साल का 1 एकड़ में 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए तक का वो जो है पैदावार ले रहे हैं। लागत मिनिमम 1 टाइम लागत है। जीरो बजट की खेती को लोग प्रतिपादित कर रहे हैं। आपको इस संदर्भ में किसी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो डायरेक्ट 24 न्यूज़ के चैनल के माध्यम से भी आप जो है जानकारी ले सकते हैं। और मार्केट में यूट्यूब चैनल को देख करके, सब्सक्राइब करके भी आप जानकारी ले सकते हैं डायरेक्ट 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से। और कभी भी डायरेक्ट न्यूज़ 24 चैनल पे एक नंबर डिस्प्ले चल रहा है नीचे, आप उस पर कॉल करके कोई भी खेती संबंधित कोई भी समस्या है उसकी आप जानकारी ले सकते हो। किसी प्रकार का, जैसे आपके खेतों में फंगस की शिकायत आ रही है, किस टाइप का फंगस है,
क्या किसी देसी प्रक्रिया से वो फंगस ठीक हो सकता है? आपको दवा मार्केट से लेने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल उस चीज़ का आप जानकारी लेकर के आप अपने घर से उसका देसी इलाज कर सकते हैं। कोई कीट लग रहा है जिसके लिए आप बहुत परेशान हैं, आपने बहुत सारे केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आपने डाल दिया पर वो ठीक नहीं हो रहा है। या बहुत सारे लोग क्या है, किसान भाई अपने खाने के लिए अलग से 1 किला 2 किला अलग से अनाज उगाते हैं। मैं उसके लिए उनको प्रिस्क्राइब करूंगा कि अपने लिए नहीं, संपूर्ण भारतवासियों के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड वासियों के लिए आपको अलग से कोई खेती करने की जरूरत नहीं है। जो आप अपने लिए उगा रहे हैं वही, क्योंकि अगर आप जो अपने लिए उगा रहे हैं, अगर आप सिर्फ उसी पे डिपेंड रहेंगे तो जो आप मार्केट में बेच रहे हैं वही फूड प्रोसेस होकर के कभी दलिया के रूप में, कभी मैगी के रूप में, कभी जो है सूजी के रूप में, रवा के रूप में, कभी बाई प्रोडक्ट बन करके आपके घरों में जा रहा है और उससे वो चीज़ जो आप अपने को दूर रखना चाहते थे वो वापस आपके घर में आ रहा है। तो जब आपको पता है कि हमारी दी हुई चीज़ वापस हमारे पास लौट के ही आनी है तो हम क्यों ना अपने अंदर सुधार करें। दूसरा, किसान भाइयों से एक और निवेदन है कि कई बार बहुत सारी कंपनी मार्केट में आती हैं, आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी देती हैं, कई बार बहुत सारे किसान उसका लाभ भी उठा लेते हैं, लेकिन किसान भाई एक दूसरे को बताने से कतराते हैं। एक दूसरे को बताने से कतराते हैं। कतराते क्यों हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे पड़ोसी का भी खेत अगर मेरे जैसा हो गया तो फिर मैं 1 नंबर नहीं रह पाऊंगा। मानता हूं कि हारने और जीतने वालों में सिर्फ 1 कदम का फासला होता है, लेकिन किसान भाई आप सभी लोग एक दूसरे से लिंक्ड हो। कम से कम इतना तो आप कर सकते हो कि यार हमारा बढ़िया हुआ, हमारा बजट इतना लगा, क्योंकि किसान भाई सब एक जैसे होते हैं, चाहे, क्योंकि किसानों का कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई वो नहीं है। किसान एक आम आदमी है और किसान स्वतः एक वैज्ञानिक है। किसान स्वतः एक वैज्ञानिक है, ऐसा मैं नहीं परिभाषित कर रहा हूँ, बल्कि ऐसा किसान स्वयं जानता है। क्योंकि किसान क्या है, टाइम टू टाइम किसान मौसम को देख करके, हवा के रुख को देख करके बता देता है कि बारिश कब होने वाली है, गर्मी इस साल कैसी पड़ेगी, ठंड का इस साल क्या प्रकोप रह सकता है। जब किसान इतना सब कुछ जानता है, जो सिर्फ नेचर के साथ, क्योंकि किसान का नेचर के साथ एक बहुत ही अच्छा प्यारा रिलेशन है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। इसलिए किसान भाइयों से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जो भी आपने डुप्लीकेशन किया है, जो भी आपने अपनी खेती के बारे में कुछ भी अच्छा किया और बढ़िया रहा है, तो वो टेक्नोलॉजी आप ट्रांसफ़र करने की कोशिश कीजिए। दूसरे किसान भाई भी उस चीज़ को अपनाएंगे तो ज़रूर पूरे भारत का सुधार होगा, आपके गाँव का सुधार होगा, उस किसान का सुधार होगा, कम से कम बजट में अधिकतम पैदावार के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से जो है किसान को काफ़ी कुछ फ़ायदा होना है। इसके अलावा वर्तमान में डिमांड जो है आ रही यूरिया की, और वर्तमान में डिमांड आ रही सल्फ़र की, फास्फेट की, फास्फोरस की, और आपका मोनोजिंक की। तो आजकल ऐसी कई पद्धति आ गई है मार्केट के अंदर, जिसमें आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि यार यूरिया मिल रहा है नहीं मिल रहा है, DAP मिलेगा नहीं मिलेगा। जो भी है उसको कम से कम बजट में अधिकतम पैदावार ली जा सकती है और इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कई बार क्या किसान भाई घबराते हैं कि पता नहीं यार कंपनी ने हमको बायो फर्टिलाइज़र के नाम पे कहीं कचरा तो नहीं दे दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि जो भी व्यक्ति एग्रीकल्चर फील्ड से है, पढ़ा लिखा है, और वो अपनी मातृभूमि के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ कभी ज़िंदगी में गद्दारी नहीं कर सकता है, और करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि हम भी किसान हैं, आप भी किसान हो, और सारी जनता किसान है। हिंदुस्तान के अंदर अभी कुछ ट्रेंड बदल गया है, नहीं तो लोग क्या है कि बचपन में जब भी वो स्कूल में एडमिशन होता था तो उसमें बोलते थे कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो वो प्रोफेशन में कृषि लिखता था, खेती बाड़ी लिखता था। क्यों? क्योंकि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। संपूर्ण ब्रह्मांड में भारत जैसा कंट्री पूरी दुनिया में एक भी नहीं है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, आप खुद सोच के देख लीजिए। अमेरिका में कभी ठंडी है तो ठंडी है, गर्मी है तो गर्मी है, कहीं किसी भी कंट्री में देख लीजिए। पर हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे एवरग्रीन, बरसात में भी आपको बर्फ़ का मौसम मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप पहाड़ी क्षेत्र में चले जाइए आपको ठंड मिलेगी, आप तराई क्षेत्र में चले जाइए आपको बरसात मिलेगी, आप डिजर्ट एरिया में चले जाएगा आपको रेगिस्तान जैसा व्यवस्था मिलेगा। ये 12 महीने चलता है। इसलिए हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान अपने आप में एक संपूर्ण ब्रह्मांड, मिनी वर्ल्ड कह सकते हैं इंडिया को। जब इंडिया में इतने सारे मौसम, इतने सारे फसल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर पैदा होती हैं, विदेश वालों को तो पता भी नहीं अदरक क्या चीज़ होती है। जिंदर लोगों ने सिर्फ नाम सुना था, लेकिन ये कोरोना काल में लोगों ने जाना कि अदरक क्या होता है, तेज़ पत्ता क्या होता है, बड़ी इलायची क्या होती है, छोटी इलायची क्या होती है,
सौंफ क्या होता है, जीरा किसे कहते हैं, ये विदेश के लोगों ने अब जाना है कि इंडिया इज़ द ग्रेट एंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें पृथ्वी पे अगर वरदान है कोई कंट्री, तो मैं समझता हूँ वो भारत है, वो भारत है और वो भारत है। भारत जैसा देश पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ के किसान भाई वो सब कुछ उगा सकते हैं। हम कहते हैं सिर्फ 1 साल 2 साल नहीं, अगर सालों साल लॉकडाउन लग जाए तो हिंदुस्तान का किसान कभी ज़िंदगी में भूखा नहीं मरेगा। और हिंदुस्तान के अंदर इतनी पैदावार है कि वो खुद तो खाएगा, कई कंट्री को खिलाने की क्षमता रखता है। जबकि ऐसा किसी और कंट्री में, ऐसा और कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो ये समीकरण है। और भारत की जनसंख्या के हिसाब से भारत में शायद खेती के लिए ज़मीन कम है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि भारत के लोग वहाँ पे जो है अपने आप को सरवाइव ना कर सकें। इसलिए किसान भाइयों से एक ही निवेदन है कि आप लोग डायरेक्ट 24 न्यूज़ के माध्यम से कोई भी खेती संबंधित जानकारी या किसी रोग संबंधित कोई जानकारी या किसी नए क्रॉप को लगाने संबंधित कोई जानकारी, गौ पालन संबंधित कोई जानकारी, गऊ के गोबर और मूत्र से बनाने वाले खाद की कोई जानकारी, या फिर अपने प्रोडक्ट का धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का की अगर अच्छा रेट उनको चाहिए तो उसके लिए कोई जानकारी, डायरेक्ट 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से वो अपनी जानकारी इंक्वायरी करके और उसका समाधान यहाँ से ले सकते हैं। और डायरेक्ट 24 न्यूज़ चैनल उनके लिए सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे और 365 दिन उनके लिए हमेशा कार्यरत रहता है। ये किसानों का चैनल है, किसानों के लिए चैनल बनाया गया है। और हम आप लोगों से विनम्र निवेदन करेंगे कि दिल खोल के इस चैनल का सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए और इस चैनल के साथ हम लोग निरंतर आगे बढ़ेंगे। मैं इतने शब्दों के साथ अपनी बात को यहाँ पे अभी विराम देता हूँ। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के पास आऊँगा और DAP, यूरिया और जो अदर प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट में शॉर्टेज है, उस शॉर्टेज के पीछे क्या कारण है और भविष्य में क्या कारण हो सकता है, हम उसके ऊपर आप लोगों से चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय डायरेक्ट 24 न्यूज़ चैनल।